तो आज हम बनाएंगे एकदम रसीला रस भरा गुलाब जामुन परफेक्ट मेज़रमेंट से, जिससे कि बनाने में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी स्टेप मिस ना हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम होममेड मावे से गुलाब जामुन बनाना बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। ये गाय का कच्चा दूध है। दूध आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, गाय का, भैंस का या फिर पैकेट का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस क्वांटिटी में ये थोड़ा कम या ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे मावा जो बनेगा वो गाय के दूध से थोड़ा सा कम बनता है और भैंस के दूध से थोड़ा ज़्यादा मावा बनता है। तो अब हमें हाई फ्लेम पे इसको कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से पकाना है। तो यहाँ पे आप शुरुआत में थोड़ी थोड़ी देर पे इसे चलाएंगे, लेकिन जब ये इस तरह का हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा ना, तो आपको इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं हटना है। मीडियम और हाई फ्लेम के बीच में इसे इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए और बीच बीच में इसके किनारे को भी निकालते जाएंगे और इसी तरह से आपको चलाना होगा। अगर आप इसे छोड़ के हटेंगे ना, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और मावा जल सकता है। तो अगर आप धीमी आंच पे इसे पकाएंगे ना, तो मावे का कलर लाल सा हो जाएगा, एकदम सुनहरा सा ये दिखेगा। अगर आप इसे मीडियम और हाई फ्लेम पे चलाएंगे तो इसी तरह का ये वाइट वाइट सा दिखेगा। तो यहाँ पे हमने 10 से 12 मिनट मावे को पका लिया है और ये थिक होना शुरू हो गया है। तो जब ये इस स्टेज पे आ जाए, रबड़ी की तरह दिखने लगे, तो आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं हटना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहना, नहीं तो ये तले में जाके बहुत जल्दी से चिपक जाता है। तो बस मावा हमारा बनके तैयार हो गया। इसको पकाने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लग गया है। और ये देखिए, इससे ज़्यादा इसे मत पकाइएगा। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा सुखा देंगे तो ये ठंडा होने के बाद और भी थिक सा हो जाता है। तो बस हल्का सा इसे इस तरह का लूज ही रखना है। तो यहाँ पे 1 लीटर गाय के दूध से 200 से 250 ग्राम के करीब ये मावा निकला है। अगर आप इसी जगह भैंस के दूध से मावा बनाएंगे ना, तो यहाँ पे 250 से 300 ग्राम के करीब मावा निकलता है। तो अब हमने इसे कटोरी में निकाल लिया है और ये करीब 1 कप के करीब है। मेजरिंग कप से ये 1 कप के करीब है। अब इस कटोरी को हम ढक करके फ्रिज में रखेंगे ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो चलिए, जब तक मावा हमारा ठंडा हो रहा, हम यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं। 2 कप हमने चीनी लिया है और इसी कप से नाप के 2 कप हमने पानी डाल दिया है। 1 पिंच केसर ऐड किया है। अगर आपके पास केसर हो तो इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 2-3 हरी इलायची को यहाँ पे कूट के डाल दिया है। अब गैस का फ्लेम हाई करके इनको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू चम्मच हिलाते रहिएगा, नहीं तो चीनी जो है वो तले में जाके चिपकने लगती है। बस हाई फ्लेम पे जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, इस स्टेज पे आपको यहाँ पे गैस के फ्लेम को हाई रखना है और बस 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे इसे पकाना है। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। 1 तार या 2 तार की चाशनी हमें नहीं चाहिए, बस चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए गुलाब जामुन के लिए। तो यहाँ पे हमने इसे 2-3 मिनट पका लिया है। अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। आप कैसे समझेंगे कि चाशनी हमारी पक चुकी है? तो इस तरह से स्पून में ले करके फिंगर के बीच में इसे डालिए। ये देखिए, इसमें कोई तार नहीं बन रहा, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। ये देखिए, बस इस तरह की चाशनी जब हो जाएगी तब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पे हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं रोज़ एसेंस। आप रोज़ वाटर या फिर रोज़ एसेंस, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल लीजिएगा। रोज़ वाटर डाल रहे हैं तो आप इसमें आधी छोटी चम्मच डालिएगा और एसेंस डाल रहे हैं तो बस 2 बूंद डालिएगा। अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के रखेंगे ताकि ये हल्की सी गर्म बनी रहे। अब इधर मावे को भी हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच यहाँ पे मैदा। मैदे को लेवल करके हमने डाला है। इसी के साथ हम डाल रहे हैं यहाँ पे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना, आपको बेकिंग पाउडर लेना है और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अभी मैदा हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। ये मावे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि इसमें मैदा कितना जाएगा, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे मावा हमारा अभी भी सॉफ्ट है, तो इसके लिए हम 1 टेबल स्पून इसमें मैदा और ऐड कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भी आपको मैदा नहीं ऐड करना है। मावा अगर आपका डाइट है तो बस 1 टेबल स्पून ही लगेगा। अगर आपका थोड़ा सा लूज़ है इस तरह का, तो इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। अब इसको हथेली के इस वाले पोर्शन से मैश करना है। तो यहाँ पे आप 4 से 5 मिनट इसे मैश कर लीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे मावे को हमने 4 से 5 मिनट के लिए मैश कर लिया है और ये देखिए, इस तरह से आपको रगड़ना है। बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं रगड़ना है, नहीं तो इसके ऊपर से घी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है मावे से गुलाब जामुन बनाने के लिए। और ये देखिए, थोड़ी देर में ये चिकनी सी बॉल बन जाती है। इस तरह से जब इसका डो बन जाएगा ना, और ये देखिए इसके बीच में इस तरह से दानेदार सा बन जाएगा, तो समझ जाइए कि आपका जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस तरह से इसके बीच से हम 2 पोर्शन करेंगे और फिर इसे प्लेट में डाल करके इस तरह से राउंड कर लेंगे।
आप चाहें तो इसमें से छोटे छोटे से पेड़े भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। और इस तरह से आपके जितने भी रसगुल्ले बनेंगे ना, एक ही साइज़ के बनेंगे। तो चाकू से इस तरह से इसके ऊपर कट्स लगा लेने से एक ही साइज़ के आपके गुलाब जामुन बनेंगे। अब हथेली के बीच में डाल करके इस तरह से एकदम राउंड कर लीजिए, तो ये एकदम चिकनी सी बॉल बन रही है, यानी कि गुलाब जामुन का जो डो हमने बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर इसमें क्रैक्स आते तो फिर से आप इसे एक बार मसल लेते हैं। यहाँ पे हमने तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक छोटा सा गुलाब जामुन बनाया है। अब गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए तेल जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म कीजिएगा, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही यहाँ पे एक छोटा सा गुलाब जामुन डाल के देखिए। इस तरह से जब इसमें बबल्स आने लगे, यानी कि ये जो डो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। ना तो ये तेल में जाने के बाद बिखर रहे हैं, और ना ही टूट रहे हैं, और ना ही चपटे हो रहे हैं। अगर ये छोटा सा गुलाब जामुन तेल में जाने के बाद चपटा हो जाता, बिखर जाता या टूट जाता, तो आपको यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे गुलाब जामुन में आप 1 चम्मच मैदा फिर से ऐड कीजिए और सारे डो को अच्छे से मसल लीजिए। फिर आप इसके गुलाब जामुन बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना टूटेंगे ना बिखरेंगे। अब सारे गुलाब जामुन को डाल दिया है। शुरुआत में आपको तेल को हिलाना है, चम्मच इसके ऊपर नहीं लगाना है। और जैसे जैसे ये सीखते जाएंगे ना, तो इस तरह चम्मच से इसे हिलाते जाइएगा, और बस 2-3 मिनट के बाद इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाता है। और ये छोटा सा जो गुलाब जामुन हमने बनाया था ना, इसे हम चाशनी में निकाल के डाल देते हैं। अब इसे कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे ना, तो इसके चारों तरफ एकदम बराबर से कलर आएगा। तो गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए 2-3 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, जैसे कि कढ़ाई हमेशा राउंड शेप की लें, इस तरह की, और तेल आपको इतना होना चाहिए कि जिसमें सारे गुलाब जामुन डूब जाएं। और फ्राई करते टाइम पूरे प्रोसेस में आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखनी है, और लो फ्लेम पे इनको सुनहरा होने तक पकने देना है। तो इसको 7 से 8 मिनट लग जाता है इस तरह से गोल्डन कलर आने पे। अगर आप यहाँ पे काला जामुन बनाना चाहते हैं तो इसे 2-3 मिनट और फ्राई कर लीजिएगा, तो इसके ऊपर ब्लैक कलर आ जाएगा। तो अब इस गरम गरम गुलाब जामुन को हमने चाशनी में डाल दिया है। चाशनी यहाँ पे ना तो बहुत गर्म होनी चाहिए और ना ही बहुत ठंडी, हल्की गुनगुनी सी चाशनी में आपको सारे गुलाब जामुन को डाल देना है। हल्की गुनगुनी रहेगी ना, तो ये बहुत अच्छे से रस को यहाँ पे सोख कर लेती है। अब गुलाब जामुन को ढक करके रूम टेम्परेचर पे कम से कम 2 घंटे के लिए, अगर आपके पास टाइम हो तो इसे ओवरनाइट के लिए रख दीजिएगा। एकदम रसीले, मुंह में घुल जाने वाले, एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। ये देखिए, सारे गुलाब जामुन को हमने 7 से 8 घंटे के लिए रख दिया था, और 7 से 8 घंटे के बाद ये देखिए अपने साइज से ये डबल हो गया है, और कितने बड़े साइज़ के लग रहे हैं देखने में। एकदम फूले फूले रस में डूबे हुए हैं, यानी कि एकदम रसीले बन के तैयार हुए हैं। इसके कोने कोने तक रस गया हुआ है। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अब आप इसे ऐसे ही कट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ, जिससे कि ये और भी मार्केट वाला लुक आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से जब मैंने इसे काटा तो इसके कोने कोने तक रस गया हुआ। ये देखिए, एकदम रसीला, रस भरा, मुंह में घुल जाने वाला, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। बस 1 लीटर दूध से आप अपने घर में ढेर सारा गुलाब जामुन बना सकते हैं शुद्ध तरीके से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, एकदम रसीला, रस भरा, मुँह में घुल जाने वाला। तो चलिए मैं आपको सारे रसगुल्ले को यहाँ पे कट करके दिखाती हूँ। सबके कोने कोने तक रस गया हुआ, ये देखिए। तो आने वाले फेस्टिवल पे इस गुलाब जामुन को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर से दूंगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और हाँ, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारी रेसिपी मिल सके डिटेल्स में। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।